दोस्तों, सीमा पर हालात अब सिर्फ कंटीले तारों और चौकसी तक सीमित नहीं रह गए हैं। पर्दे के पीछे ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसने दिल्ली से लेकर ढाका और संयुक्त राष्ट्र के गलियारों तक हलचल मचा दी है। एक तरफ भारत अपनी सुरक्षा रणनीति को नई धार दे रहा है तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जो कहानी छिपी हुई है, वह किसी भी आम नागरिक को हैरान कर सकती है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एक छोटा सा भूभाग अचानक वैश्विक चर्चा का केंद्र बन गया है? और क्यों इस पूरे मामले ने कई बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? आज हम आपको इसी रहस्य की परत दर परत जानकारी देने वाले हैं। इस वक्त जो असली तस्वीर वहां से छनकर सामने आ रही है, उसने पूरे इस मामले को उलट करके रख दिया है। जहां हालात हर घंटे बदल रहे हैं और तनाव के बीच चालें उसी रफ्तार से चली जा रही हैं। एक तरफ भारत ने खुलकर बता दिया है कि अब सीमा पर किसी भी तरीके की अवैध घुसपैठ या तस्करी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉर्डर पर देर रात बीएसएफ की बड़ी और घातक बटालियनों को तैनात कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अब खुलकर के सामने भले ना आ रहा हो, लेकिन पीठ पीछे जो खौफनाक खेल चल रहा है, उसने पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया है। देर रात हुई घटना के बाद से अब यह मामला और भी ज्यादा संजीदगी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बताएंगे आपको पूरी जानकारी। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सेवा और सुरक्षा के लिए ऐसे ही आवाज उठाता रहे, तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके यह जरूर बताएं कि आप लोग हमारी वीडियो किस तरह से देख रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले कुछ समय में हम आपसे बातें कर सके। भारत ने यूएन के मंच पर जो सच्चाई रखी थी, अब वही सच्चाई हर रोज सीमा पर होने वाली नई साजिशों के जरिए और भी साफ होती जा रही है। भारत की खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ के सूत्रों से आ रही जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश की जमीन से चल रहे नेटवर्क ने हाल के दिनों में बॉर्डर के पास एक तरह की अराजकता पैदा करने की कोशिश तेज कर दी है। यह सब कुछ सीधे सरकारी फौजों की यूनिफॉर्म में नहीं हो रहा है, बल्कि वहां के लोकल राजनीतिक संरक्षण, माफिया नेटवर्क और तस्करी गिरोहों के जरिए किया जा रहा है। भारत की एजेंसियां साफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश के भीतर मौजूद कुछ ताकतें, खासतौर पर वे जो लंबे समय से सीमा पार की तस्करी और अवैध घुसपैठ का फायदा उठाती रही हैं, अब पूरी तरह से बौखलाहट में सक्रिय हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में फेंसिंग के पास संदिग्ध हलचल अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बॉर्डर के नजदीक बसे कई गांवों में अचानक हलचल तेज हुई है और कई पॉइंट्स पर यह कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से फेंसिंग को नुकसान पहुंचाकर या उसके नीचे सुरंग बना के भारत के अंदर गैर कानूनी माल और लोगों को धकेला जा सके। भारत ने यूएन में जो अपना मजबूत केस पेश किया था, उसमें बिल्कुल साफ कर दिया था कि फेंसिंग तोड़ने और बीएसएफ जवानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं कोई आम या अकेली घटनाएं नहीं हैं, बल्कि यह एक बहुत बड़े पैमाने पर रची जा रही साजिश का हिस्सा है। यूएन के फैसले के बाद अब यह पैटर्न ज्यादा नंगे तरीके से दुनिया के सामने आ रहा है। बांग्लादेश की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो कहा जा रहा है कि वे भारत के साथ बातचीत के जरिए सभी विवाद सुलझाना चाहते हैं, वह सिर्फ एक छलावा साबित हो रहा है। असल में जमीनी स्तर पर हो रही गतिविधियां इसकी बिल्कुल उल्टी तस्वीर दिखा रही हैं। ढाका बातचीत की मेज पर शांति और सहयोग की मीठी भाषा बोल रहा है, जबकि सीमा पार उसके इलाके से जुड़े गिरोह और नेटवर्क रात के अंधेरे में छुप करके भारत के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र बुन रहे हैं। भारत के सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर पिछले कुछ हफ्तों में अवैध घुसपैठ की कोशिशों में अचानक बहुत बड़ी तेजी से उछाल देखा गया है। खास बात यह है कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है, बल्कि एक बेहद संगठित योजना के तहत किया जा रहा है। सीमा के कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पहले महीनों में एक आध बार संदिग्ध मूवमेंट की खबर आती थी, अब वहां हर हफ्ते कई बार घुसपैठ की कोशिशें पकड़ी जा रही हैं। इन कोशिशों का समय बहुत सटीक तरीके से चुना गया है। गहरी रात, जब घना कोहरा हो जाता है और कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है, जब मौसम सबसे ज्यादा खराब हो, ऐसे वक्त में छोटी छोटी टोलियों के साथ ये घुसपैठिए फेंसिंग के करीब पहुंचते हैं। किसी जगह पर फेंसिंग काटने की कोशिश की जाती है तो कहीं नदी और नहर के रास्ते अस्थायी राफ्ट यानी छोटी नावों के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने की जुगत लगाई जा रही है। और हाल ही में एक रात पहले यही घटना फिर से दोहराई गई। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई जगहों से घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश की गई, जहां पर दलदली क्षेत्रों को खास निशाना बनाया गया और कई जगहों पर नदियों से जुड़े हुए आसपास के क्षेत्र जहां फेंसिंग रोकना बहुत मुश्किल होता है, उन जगहों पर से यह घुसपैठ कराने की खतरनाक कोशिश की गई। लेकिन भारत की तैयारियां भी अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी हैं। बीएसएफ ने हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई में रात के अंधेरे में होने वाली ऐसी घुसपैठ की कोशिशों को पूरी तरह नाकाम कर दिया है। जानकारी के मुताबिक
सीमा के एक बेहद संवेदनशील सेक्टर में आधी रात के बाद अचानक अलर्ट बढ़ गया। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और आधुनिक नाइट विजन डिवाइस में जरा सी भी हलचल दर्ज हुई, हमारे मुस्तैद जवान तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने स्क्रीन पर साफ देखा कि बांग्लादेश की तरफ से कुछ संदिग्ध लोग नदी के किनारे धारा के साथ बहते हुए अस्थायी राफ्ट के जरिए भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के जवानों ने एक सेकंड भी गवाए बिना अपनी पोजीशंस लीं और जवाबी कार्रवाई की कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद हुई त्वरित कार्रवाई में कई घुसपैठियों को वहीं से खदेड़ दिया गया। कुछ को तो मौके पर ही दबोच लिया गया और उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही राफ्ट समेत पूरे नेटवर्क का सामान बीएसएफ ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इसी तरह के दूसरे सेक्टर में भी बीएसएफ को लगातार मिल रहे खुफिया इनपुट्स के आधार पर स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ा है। पिछले काफी समय से लगातार खबरें आ रही थीं कि बांग्लादेश के भीतर से कुछ खतरनाक गिरोह फेंसिंग के नीचे से सुरंग बना करके भारत में घुसने का अवैध रास्ता तैयार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य बिल्कुल साफ था कि इन सुरंगों का इस्तेमाल घुसपैठियों, नकली नोटों, ड्रग्स और दूसरे गैर कानूनी सामानों को भारत में धकेलने के लिए किया जा सके। इसके बाद भारत की खुफिया एजेंसियों और बीएसएफ ने मिलकर के एक मास्टर प्लान बनाया और सस्पेक्टेड एरिया में बहुत गहन जांच शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में यह सच सामने आ गया कि यह आशंका बिल्कुल सही थी। सीमा पार कई जगहों पर जमीन के भीतर से छोटी छोटी लेकिन बेहद खतरनाक सुरंगें निकलती हुई पाई गईं, जो सीधे भारत की तरफ खुल रही थीं। इन सुरंगों की लंबाई, गहराई और इनका डिजाइन यह दिखाने के लिए काफी था कि यह कोई जल्दबाजी या शौकिया तौर पर किया गया निर्माण नहीं है, बल्कि लंबे समय से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा काम है। कई जगहों पर सुरंग के अंदर लकड़ी के बड़े बड़े सपोर्ट लगाए गए थे ताकि मिट्टी बैठे नहीं और रास्ता ब्लॉक ना हो। अंदर से वेंटिलेशन और रोशनी के लिए भी कुछ हिस्सों पर खास इंतजाम के साफ संकेत इनमें दिखाई दिए। इसका सीधा मतलब है कि तस्करी नेटवर्क यह मान करके चल रहा था कि आने वाले समय में इन सुरंगों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। बीएसएफ ने तत्काल एक्शन लेते हुए इन सभी सुरंगों को चिन्हित करके उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और कई जगहों पर फॉरेंसिक तकनीक की जांच के लिए सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन सब का इस्तेमाल कब से हो रहा था और किन किन रूट्स के जरिए यह पूरा का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। यूएन के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत को जो भारी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला है, उसके बाद से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि अगर भारत ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि पर अपना कड़ा प्रहार करता है, तो दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी इस कार्रवाई को पूरी तरह वैध और जरूरी मानेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जब भी सीमा पर तनाव या गोलीबारी की खबर आती थी, तो तुरंत भारत पर ही मानवाधिकार के नाम पर बड़े सवाल खड़े किए जाने लगते थे। लेकिन अब यूएन के मंच पर हुई उस विस्तृत चर्चा के बाद पूरा का पूरा मामला पलट चुका है। भारत ने डंके की चोट पर स्पष्ट कर दिया है कि उसकी फेंसिंग उसकी संप्रभुता का परम प्रतीक है और उस पर होने वाला कोई भी हमला या साजिश सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि अब भारत बिना किसी झिझक के सीमा पर कड़े और डिसीसिव एक्शन ले सकेगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अब वह दोहरी और मक्कारी भरी रणनीति पर चल रहा है। एक तरफ वह भारत के सामने अपनी छवि तंबिए यह पेश करना चाहता है कि वह भारत के साथ बैठकर मतभेद सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंदरूनी सूचनाओं के मुताबिक बांग्लादेश की नेतृत्वकारी पार्टी ने भारत के साथ जल्द ही दिल्ली में उच्च स्तरीय बातचीत रखने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। जैसे ही यह प्रस्ताव देर रात रखा गया, उसके बाद से कहा जा रहा है कि सीमा विवाद को लेकर और तस्करियों के मुद्दों को लेकर के टेबल पर कड़ी बातचीत की जाएगी। लेकिन जरा सोचिए, जिस समय एक तरफ टेबल पर बातचीत की चिकनी चुपड़ी बातें की जा रही हों और ठीक उसी समय बॉर्डर पर स्थिति कुछ और ही हो, तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए। बांग्लादेश की तरफ से कूटनीतिक रूप से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि वो तनाव खत्म करना चाहते हैं और भारत के साथ अपने पुराने रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर हो रही यह खौफनाक हलचल इस बातचीत की सच्चाई पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा कर रही है। भारत को लगातार मिल रहे इनपुट्स यह बताते हैं कि जैसे जैसे यूएन के फैसले के बाद भारत ने सीमा पर सख्ती बढ़ाई है, वैसे वैसे बांग्लादेश की धरती से चलने वाले घुसपैठ और तस्करी नेटवर्क और भी ज्यादा बेचैन और खूंखार हो गए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगर अभी यह रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, तो आगे चल करके उनके लिए किसी भी तरीके की अवैध कमाई करना असंभव हो जाएगा। इसलिए वे पागलों की तरह तेजी से नए रूट खोजने और पहले से बने रास्तों का अधिकतम इस्तेमाल करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। भारत के सुरक्षा रणनीतिकार यह बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि बांग्लादेश की यह दोहरी भूमिका ही सबसे ज्यादा खतरनाक है।
उसका एक चेहरा वह है जो दिल्ली में मीटिंग और डायलॉग की मीठी बातें करता है, और दूसरा चेहरा वो है जो आधी रात को भारत की फेंसिंग तोड़ करके सुरंग खोदने और राफ्टिंग के जरिए आतंकियों और तस्करों को घुसाने में लगा हुआ है। यूएन के मंच पर भारत ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था वह यह था कि समस्या सिर्फ सीमा रेखा खींचने की नहीं है, बल्कि समस्या पड़ोसी की नीयत की है। और अब उस नीयत का असली और भयानक रूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। भारत ने यूएन में साफ साफ लफ्जों में कहा था कि अगर पड़ोसी देश वास्तव में शांति चाहते हैं तो वे अपनी जमीन को भारत विरोधी गतिविधियों का लॉन्च पैड नहीं बनने देंगे। पर ग्राउंड रियलिटी यही दिखाई दे रही है कि बांग्लादेश के अंदर कई ताकतें अभी भी वही पुराना और गंदा खेल खेल रही हैं। भारत सरकार ने फिलहाल यह स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं हैं, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी मुलायम रुख नहीं अपनाया जाएगा। दिल्ली में होने वाली संभावित मीटिंग जो जल्द ही होने वाली है, उसके एजेंडा में सबसे ऊपर सीमा पर फैली अराजकता, अवैध घुसपैठ और तस्करी के नेटवर्क का मुद्दा ही रखा गया है। भारत पूरी तरह से तैयार है कि एक बार फिर बांग्लादेश के सामने ऐसे ठोस सबूत रखे जाएं कि किस तरीके से, किन रूट से, किस तरीके के खतरनाक लोग और गैर कानूनी सामान भारत में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। फेंसिंग के पास लगाए गए आधुनिक नाइट विजन फुटेज और ध्वस्त की गई सुरंगों की लोकेशन से जुड़े सटीक डेटा के जरिए भारत यह दिखाना चाहता है कि अब चीजें हवाई अंदाजे पर नहीं बल्कि पक्के सबूतों पर चलेंगी। भारत यह भी पूरी तरह साफ कर चुका है कि अगर बांग्लादेश सच में इस बातचीत को मीनिंगफुल बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने जमीनी स्तर पर पल रहे इन खूंखार नेटवर्कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। केवल मीठे प्रेस स्टेटमेंट और खोखले राजनीतिक बयानों से अब काम नहीं चलने वाला है। भारत की पैनी नजर इस बात पर होगी कि बांग्लादेश अपने यहां किस तरीके के ऑपरेशन चलाता है, किन बड़े चेहरों को पकड़ता है, किस तस्करी सिंडिकेट पर लगाम लगाता है और घुसपैठ कराने वाले इन गिरोहों के खिलाफ क्या बड़े और ठोस कदम उठाता है। भारत यह मानकर चल रहा है कि अब केवल बातों का नहीं बल्कि हर चीज को वेरीफाई करने का दौर आ गया है। झूठे वादों और खोखले आश्वासनों के दिन अब हमेशा के लिए निकल चुके हैं। अब एक्शन की असली कसौटी शुरू होगी। बीएसएफ के लिए भी यह समय एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय है, लेकिन साथ ही यह एक ऐसा अवसर है जहां सरहद पर तैनात जवानों को दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि किसी भी घुसपैठ या तस्करी के सामने उन्हें ना तो कोई झिझक दिखानी है और ना ही किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ना है। हर एक साजिश का मुंह तोड़ जवाब वहीं मौके पर ही दिया जाएगा। हाल की जिन घटनाओं में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई, उनके बाद बीएसएफ ने अपने ऑपरेशनल प्रोटोकॉल को और भी ज्यादा आक्रामक और मजबूत कर लिया है। रिवराइन सेक्टर्स यानी जो नदी के किनारे वाले चुनौतीपूर्ण क्षेत्र हैं, वहां गश्त करने वाली आधुनिक नावों और हाई स्पीड मोटर बोट्स की संख्या रातों रात बढ़ा दी गई है। दलदली और घने जंगल वाले इलाकों में जवानों की फुट पेट्रोल फ्रीक्वेंसी कई गुना बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही हाई रिस्क जोन में स्पेशल कमांडो यूनिट तैयार की गई है जो किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत और घातक जवाबी कार्रवाई कर सके। भारत ने यह भी बहुत अच्छी तरह समझ लिया है कि सिर्फ फेंसिंग लगाने और गश्त करने भर से यह काम हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा, क्योंकि हाल के चंद दिनों पहले जो बांग्लादेश की तरफ से भारत के बीएसएफ जवानों को ही उठाने या घेरने की जो दुस्साहसिक कोशिश की गई थी, वो साफ तौर पर बता रही है कि उनके इरादे ना तो साफ हैं और ना ही उनके दिल में कोई नेकी है। और इसी वजह से अब इस पूरे के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो लोग सालों से सीमा की इन भौगोलिक कमजोरियों का फायदा उठा के अपना करोड़ों का अवैध कारोबार चला रहे थे, अब उनके दिन लद चुके हैं। यही वजह है कि अब भारत की खुफिया एजेंसियां सिर्फ बॉर्डर लाइन तक ही सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वे बांग्लादेश के बहुत भीतर तक काम कर रहे संपर्कों का पूरा डेटा भी इकट्ठा कर रही हैं। जो भी नाम बार बार सामने आते हैं, जो भी गुप्त रूट बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके खिलाफ एक बहुत ही सॉलिड और कंसोलिडेटेड केस तैयार किया जा रहा है, ताकि बांग्लादेश के साथ होने वाली किसी भी आधिकारिक मीटिंग में यह सब कुछ पूरे सबूतों के साथ उनके चेहरे पर मारा जा सके और आवश्यकता पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इसे पूरी तरीके से खोलकर रख दिया जाए। अब यही स्थिति पूरे माहौल में एक बड़ा पलटवार करती हुई दिखाई दे रही है। भारत के लिए यह बॉर्डर सिर्फ एक लकीर नहीं है। भारतीय रणनीतिकार बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर इस पूर्वी सीमा को सुरक्षित नहीं किया गया तो इसका सीधा असर भारत के सबसे संवेदनशील हिस्से यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा पर पड़ेगा। दुश्मनों की हमेशा से यही चाल रही है कि किसी भी तरह इस इलाके में जनसांख्यिकी को बदला जाए और अस्थिरता फैलाई जाए, ताकि वक्त आने पर भारत को एक बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की ना तो फेंसिंग तोड़ने की कोई भी घटना बर्दाश्त की जाएगी, ना ही किसी भी तरीके की घुसपैठ को हल्के में लिया जाएगा।
भारत अब लगाम लगाने की बजाय सीधा उस पर पलटवार करते हुए कठोर सैन्य और कूटनीतिक एक्शन लेगा। दूसरी तरफ भारत ने एक बड़े राष्ट्र की तरह यह भी कह दिया है कि बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। बांग्लादेश जब चाहे भारत के साथ मंच पर आकर के बैठ सकता है, लेकिन शर्तें अब भारत तय करेगा। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के आधिकारिक और राजनीतिक बयानों के बाद भी यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब जल्द ही दोनों देशों के बीच में मीटिंग होगी। लेकिन यह मीटिंग पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में यूएन के मंच पर जिस ताकत और जिस घमंड के साथ बांग्लादेश अपना झूठा नैरेटिव लेकर पहुंचा था, अब वह फैसला पूरी तरह से उसके खिलाफ खुद उसी के गले की फांस बन चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यूएन में बांग्लादेश के खिलाफ ही इतने सबूत मिल चुके हैं कि दुनिया हैरान है। भारत ने जिस तरीके से एक के बाद एक सबूत पेश किए, एक के बाद एक बांग्लादेश के बुने हुए झूठ यूएन के सामने बेनकाब किए, उसके बाद से यूएन ने बांग्लादेश को पूरी तरह से अविश्वसनीय मान लिया है। कई देशों ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में बांग्लादेश ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना काम किया है। उसने दुनिया को गुमराह करने के लिए एक के बाद एक झूठ बोला है। अब उसके खिलाफ कई पक्के सबूत मिल चुके हैं और अब उस पर ही बड़ी कार्रवाई की जा सकेगी। अगर भारत दोबारा फिर से इस बात को लेकर के क्लेम करता है कि बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ हुई है, या फिर नए घुसपैठ के सबूत भारत यूएन के पटल पर पेश करता है, तो इसके बाद यूएन खुद बांग्लादेश पर सख्त और कठोर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब सोचिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें अब तक कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ खड़ी होने की कोशिश करती थीं, अब वही भारत के साथ खड़ी होकर के ही भारत की संप्रभुता का समर्थन कर रही हैं और साफ कह रही हैं कि बांग्लादेश की हर एक हरकत पर अब उनकी सीधी नजर टिकी रहेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से भारत ने यह आक्रामक और कूटनीतिक कदम उठाया है, उस पर भारत की इस जबरदस्त प्रतिक्रिया को लेकर के कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत ने पूरी ताकत के साथ इस वक्त न सिर्फ बॉर्डर पर अपना काम शुरू कर दिया है, बल्कि बांग्लादेश में इस वक्त जो खबरें असल में बन के आ रही हैं, वो वहां की वास्तविक घबराहट को उजागर भी कर रही हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हालात ऐसे बन चुके हैं कि बॉर्डर पर मौजूद जो घुसपैठिए और तस्कर हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उन्हें यह लग रहा था कि वह किसी भी तरीके से अंधेरे का या कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठ कर जाएंगे, लेकिन अब उनके लिए रास्ते चारों तरफ से बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीमा से जहां सालों से अवैध घुसपैठ, फेंसिंग तोड़ने की कोशिश और सीमा पर तनाव की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं, वहां अब खौफ का माहौल है। भारत लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए यह फेंसिंग तैयार कर रहा है, लेकिन इसकी आड़ में कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे उकसावे वाले कदम उठाए गए जिनसे न केवल भारत के सीमा सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी गई, बल्कि हमारे भारतीय जवानों की जान सीधे तौर पर खतरे में डाली गई। भारत ने यूएन में जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा उठाया, वह था बांग्लादेश की तरफ से फेंसिंग तोड़ने की एक सुनियोजित और प्रायोजित कोशिश। देर रात हुई उन घटनाओं के बाद से भारत ने सीधे तौर पर यूएन के पटल पर जो अपनी बेबाक बात रखी, उसके बाद से वैश्विक कूटनीति में मानो एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया हो। भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ हुई गंभीर घटनाओं की पूरी टाइमलाइन सामने रखी गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने यह बिल्कुल साफ साफ कर दिया कि यह फेंसिंग या तार सिर्फ लोहे के तार या कंक्रीट की दीवार नहीं है, बल्कि अब यह भारत की संप्रभुता, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की आंतरिक स्थिति की हिफाजत का एक बहुत अहम हिस्सा है। जब कोई भी देश या वहां के लोग जानबूझ करके उस फेंसिंग को तोड़ते हैं, तो वह सिर्फ एक सीमा को पार नहीं कर रहे होते, बल्कि वह सीधे सीधे उस देश की अस्मिता और उसकी ताकत को ललकार रहे होते हैं। भारत का यह बहुत बड़ा आरोप रहा कि बांग्लादेश की धरती से न सिर्फ फेंसिंग पर सुनियोजित हमले हुए, बल्कि कई बार बीएसएफ के निहत्थे या गश्त कर रहे जवानों को घेर कर निशाना बनाया गया। उन्हें उठाने, किडनैप करने या बंधक बनाने जैसी कायराना कोशिशें भी हुई हैं। यह सिर्फ कोई आम सीमा विवाद की बात बिल्कुल नहीं थी। यह सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मजाक उड़ाने, सीमा समझौतों की धज्जियां उड़ाने और एक पड़ोसी देश के प्रति गहरी दुश्मनी का रवैया निभाने वाली बात थी। भारत ने यूएन के मंच पर दुनिया की आंखों में आंखें डालकर यह भी रेखांकित किया कि जब भी ऐसी हिंसक घटनाएं होती रही हैं, बांग्लादेश की सरकार या तो पूरी तरह चुप रही है या फिर उल्टा एक झूठा माहौल बना करके खुद को पीड़ित और भारत को एक आक्रामक देश दिखाने की घिनौनी कोशिश करती रही है। लेकिन इस बार कहानी का सबसे अहम मोड़ तब आया जब भारत ने यूएन के सामने फेंसिंग तोड़ने, बीएसएफ के जवानों के साथ हुए बर्ताव और घुसपैठ के इतने पुख्ता सबूत रखे कि किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। हाई रेजोल्यूशन वीडियो फुटेज, सैटेलाइट इमेज और सटीक इंटेलिजेंस इनपुट जब यूएन के पटल पर रखे गए,
तो सन्नाटा छा गया। इन डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों ने भारत की बात को केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रहने दिया, बल्कि उसे एक ठोस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज के रूप में दुनिया के सामने पेश कर दिया। भारत ने यह भी साबित कर दिया कि यह घटनाएं किसी आकस्मिक दुर्घटना या किसी गलतफहमी का नतीजा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े सिलसिलेवार पैटर्न का एक छोटा सा हिस्सा रही हैं। दुनिया के कई बड़े देशों ने पहली बार इतने विस्तार से देखा और समझा कि भारत जिस अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकी बदलाव की बात बार बार करता है, वह सिर्फ कोई चुनावी या राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह भारत की सुरक्षा, तस्करी रोकने, अंतर्राष्ट्रीय टेरर नेटवर्क को तोड़ने और पूरे इलाके के सामाजिक और आर्थिक संतुलन को बचाए रखने का एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत ने यूएन में बहुत ही कड़े शब्दों में साफ कहा कि अगर कोई संप्रभु देश अपनी सरहद की सुरक्षा के लिए फेंसिंग नहीं लगा सकता, अपने खुद के जवानों की सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं कर सकता, अगर वह अपने घर में घुसपैठ रोकने के लिए कठोर कदम नहीं उठा सकता, तो फिर दुनिया में संप्रभुता और आजादी का मतलब ही क्या रह जाएगा। और दोस्तों, ठीक यहीं से यह पूरा का पूरा मामला पलटना शुरू हुआ। अब तक जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो पर्दे के पीछे से बांग्लादेश की इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में उसके साथ खड़ी हो रही थीं,